हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको अस्तर वाले ब्लाउज में कटोरी की स्टिचिंग कैसे करते हैं वो बताऊंगी। तो अभी देखिए, मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग जो है वो पहले ही कर रखी है, अस्तर और मेन कपड़े में दोनों में। तो अभी हम मेन कपड़े में और अस्तर कपड़े को एक साथ रखकर यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। इसका मेज़रमेंट मैं आपको बाद में बताऊंगी स्टिच करने के बाद। तो यहाँ पर साइड का जो पार्ट है उसे हमें आमने सामने रख देना है और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। अभी बाकी जो कटोरी और योक पट्टी उसे मैंने हटा लिया है। तो इसे हमें पलट लेना है अस्तर की साइड और यहाँ पर सभी साइड से सिलाई लगाकर अस्तर और मेन कपड़े को एक साथ जोड़ लेना है। तो कंधे की साइड सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर आर्म होल की साइड हम सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि इसकी कटिंग हमें बाद में और करनी है। तो दोनों साइड से मैंने सिलाई लगा लिया है। तो अब दूसरा जो हमारा साइड का पार्ट है उसमें भी सिलाई लगाकर अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर सल निकालते हुए सिलाई लगा लेना है दोनों साइड से। तो अब बचे हुए कपड़े की हमें कटिंग करनी है। तो जितना भी हमारा यहाँ पर बचा हुआ कपड़ा है तो सभी साइड से इसे कटिंग करके निकाल लेंगे। दूसरे पार्ट में भी बचे हुए कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, साइड का जो पार्ट है उसमें मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ रखकर स्टिच कर लिया है। अब कटोरी के पार्ट में हमें सिलाई लगाना है। तो अस्तर का फैब्रिक हमें इस तरीके से आमने सामने रखना है कटोरी का, और मेन फैब्रिक इसके ऊपर रखेंगे। अब पलटकर अस्तर की साइड से सिलाई लगाएंगे। तो गले की साइड नहीं सिलाई लगाना है, साइड से यहाँ पर गोलाई वाली साइड में हमें सिलाई लगा लेना है और बटन पट्टी और काज पट्टी जो होता है उस साइड से हमें सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, कटोरी वाला जो पार्ट है उसमें मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ रखकर स्टिच कर लिया है। अब बचे हुए कपड़े की हमें कटिंग कर लेनी है सभी साइड से दोनों कटोरी में। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर कटोरी वाले पार्ट की स्टिचिंग भी मैंने कर ली है। ऊपर और नीचे से मैंने इसे स्टिच नहीं किया है क्योंकि इसके बाद में हमें कटिंग और करनी है। तो अभी हम इसे हटा लेंगे। अभी योक पट्टी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लाउज़ में जेब भी लगाने वाली हूँ। तो इसके हिसाब से मैंने अस्तर का फैब्रिक देखिए, योक पट्टी में 3 पीस कट किए हैं अस्तर का, और मेन फैब्रिक यहाँ पर 2 पीस कट किए हैं। तो इसे हमें किस तरीके से स्टिच करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक को यहाँ पर आमने सामने रख लेंगे इस तरीके से, और इस साइड मुझे जेब अटैच करना है। तो एक अस्तर का कपड़ा मैं यहाँ पर मेन कपड़े के नीचे रख दूँगी और दूसरी साइड यहाँ पर एक ही अस्तर हमारा लगेगा जिसे हमें सिलकर अंदर की साइड पलटी करना है। तो यहाँ पर पहले हमें स्टिच करना है और इसके बाद सिलकर पलटेंगे दूसरे अस्तर को। तो चलिए देख लेते हैं स्टिचिंग किस तरीके से करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर जेब वाले साइड की स्टिचिंग करूँगी। तो मेन फैब्रिक के नीचे हमें अस्तर फैब्रिक को रख देना है और सभी साइड से यहाँ पर सिलाई लगाकर एक साथ जोड़ लेंगे अस्तर और मेन फैब्रिक को। तो यहाँ पर देखिए, मैंने स्टिच कर लिया है अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ रखकर। अब बचे हुए कपड़े की कटिंग कर लेना है ऊपर और नीचे से। तो अब हमें इसके ऊपर फिर से एक अस्तर का कपड़ा रखना है ऊपर की साइड, और नीचे से आधा इंच का मार्जिन देकर यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। तो अब हमें अस्तर के कपड़े को पलटकर इसके ऊपर प्रेस सिलाई लगा लेना है। मार्जिन हमारा नीचे की साइड रहेगा। अब पीछे की साइड पलट लेंगे अस्तर को। तो देखिए, ऊपर की साइड ये खुला है, अभी हमें इसमें सिलाई नहीं लगाना है।
तो दूसरे साइड का योग पट्टी देख लेते हैं, इसे हमें किस तरीके से अटैच करना है। तो उससे पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। इस साइड से मुझे ये 2.25 इंच चाहिए तैयार, तो मैंने 3.25 इंच रखा है। और इस साइड से मुझे ये 3.25 इंच चाहिए, तो मैंने 4.25 इंच रखा है। तो दोनों साइड जो है हमारा वो 1 इंच हमें ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि ऊपर और नीचे से हमारा आधा इंच जो है वो सिलाई मार्जिन में चला जाता है। और इसकी लंबाई यहाँ से आप थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, अगर बचा हुआ कपड़ा है वो साइड से कट होके निकल जाएगा। छोटा नहीं पड़ना चाहिए आपका योग पट्टी, आपको इसे लंबा ही रखना है। तो मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर के फैब्रिक को रखेंगे इस तरीके से, और नीचे से आधा इंच का मार्जिन देकर यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। तो इस साइड नॉर्मल तरीके से हमें योग पट्टी जो है वो जॉइंट करना है। नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे और अस्तर को पलटकर इसके ऊपर भी प्रेस सिलाई लगा देना है। इसे पीछे की साइड पलट लेंगे और ऊपर की साइड से सिलाई लगाकर मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे। अब बचे हुए कपड़े की कटिंग कर लेंगे सभी तरफ से। तो यहाँ पर मैंने दोनों योग पट्टी को मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है। अब इसे हमें ब्लाउज में सिलने के लिए ये तैयार हो गया। अब इसे हटा लेते हैं। तो देखिए एक साइड का मैं आपको यहाँ पर कटोरी जॉइंट करके दिखाऊंगी, तो उससे पहले इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो साइड का पार्ट जो है उसकी लंबाई मैंने यहाँ पर 12.25 इंच रखी है। मुझे सिलकर ये तैयार 10.25 इंच पर चाहिए, तो इसमें मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो कटोरी जॉइंट करने के बाद आधा इंच नीचे से हम इसे कट कर लेंगे, और इस साइड से ये 5 इंच पर है, जो कि सिलकर तैयार 4 इंच पर आ जाएगा। आधा इंच हमारा ऊपर और नीचे से सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो कंधा यहाँ मैंने ज़्यादा रखा है और आर्म होल जो है उसे मैंने छोटा रखा है। तो जब हम कटोरी इसमें ज्वाइन कर लेंगे तो आर्म होल की कटिंग बाद में और करेंगे। फिक्स आर्म होल की कटिंग करने से जब कटोरी ज्वाइन करने के बाद ये इस तरीके से नीचे की ओर आ जाता है, तो इसलिए मैंने इसे छोटा रखा है आर्म होल को। तो यहाँ पर हमें तो अब कटोरी का मेज़रमेंट देख लेते हैं। 8 इंच कटोरी की लंबाई है, सिलने के बाद ये 7 इंच पर आ जाएगी। ऊपर से कटोरी की चौड़ाई जो है वो 5 इंच की है। 20 से 7.5 इंच पर है कटोरी की चौड़ाई। यहाँ से 8.25 इंच पर है नीचे से। तो जितना आपको तैयार कटोरी चाहिए उससे 3 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। तो मुझे यहाँ पर ये 5.25 इंच पर चाहिए, तो मैंने नीचे से 8.25 इंच पर कटोरी की चौड़ाई रखी है। तो इसमें कटोरी में आपका मेन जो है लंबाई और चौड़ाई ही मेन रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कटोरी का मेज़रमेंट हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको एक साइड का जो है कटोरी वो जॉइंट करके दिखाऊंगी। तो साइड का पार्ट हमें सीधा रखना है और कटोरी को उल्टा रखेंगे इसके ऊपर, और ऊपर से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो आधा इंच का मार्जिन देकर यहाँ पर हमें कटोरी इसमें जॉइंट कर लेना है। तो एक बार सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा करके रखेंगे और नाखून से सेट कर लेंगे। फिर से इसे पलटकर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से आपको 2 सिलाई लगाना है कटोरी को जॉइंट करते समय। तो अब सीधा करके रख लेंगे और नीचे की साइड कटोरी को किस तरीके से फोल्ड करना है वो देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। जहाँ पर आपने कटोरी जॉइंट किया है वहाँ पर इसे रखेंगे और तिरछा यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे भी बिना मेज़र किए हुए। तो टक्स की चौड़ाई यहाँ पर नीचे से 1.5 इंच पर रखना है, ऊपर से 2.5 इंच पर रखना है। तो एग्जैक्ट उतना ही मैंने यहाँ पर बिना नापे इसे सिल लिया है। तो इसे हमें सीधा कर लेना है इस तरीके से, और सामने की साइड से 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरीके से गोलाई में शेप दे देंगे। अब साइड से कटोरी का जो लंबाई है मुझे वो सिलकर 10.25 इंच पर तैयार चाहिए, तो मैंने 11.25 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर लिया है और तिरछा यहाँ पर मिला लिया है। तो इस तरीके से शेप देने के बाद हमें इसे कट कर लेना है। तो कट करने के बाद अब कटोरी जो है उसकी चौड़ाई हमें यहाँ पर चेक कर लेना है आधा इंच ऊपर से। तो जितना आपको तैयार यहाँ पर कटोरी चाहिए उससे ये आधा इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ पर बटन पट्टी में दब जाएगा। तो एक पॉइंट मुझे यहाँ पर और सिलाई करना पड़ेगा, ऊपर से यहाँ पर फोल्ड करके फिर से यहाँ पर टक्स की सिलाई कर लेंगे। तो अब सीधा करके यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो जितना मुझे चाहिए उतना एग्जैक्ट है यहाँ पर। तो अब हमें इसमें योग पट्टी जॉइंट करना है। तो योग पट्टी जॉइंट करने के लिए देखिए पहले मुझे इस साइड जेब लगाना है, तो 2.5 इंच का गैप छोड़ देंगे यहाँ पर। टक्स को सेंटर ले योग पट्टी का जो कपड़ा है उसे सीधा रखना है, उसके ऊपर ब्लाउज़ का जो कपड़ा है उसे भी सीधा रखेंगे और नोक यहाँ पर थोड़ा सा निकाल करके रखेंगे। आधा इंच का मार्जिन देकर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। कटोरी का जो टक्स है उसे यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। मार्जिन जो है कटोरी का वो आगे की साइड रहेगा।
तो इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन देकर मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब देखिए योग पट्टी को यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे ऊपर से, और 2 सूत नीचे से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेना है, 2 पॉइंट नीचे से। अब इसे ऊपर की साइड फोल्ड कर देंगे और जहाँ पर हमने जेब के लिए मार्किंग किया है वहाँ पर फिर से मार्किंग कर लेंगे अच्छे से। और देखिए पहले मार्किंग तक यहाँ पर रिवर्स सिलाई करके पक्का सिलाई कर लेना है, और दूसरा यहाँ पर जो हमने मार्किंग किया है वहाँ पर भी हमें रिवर्स सिलाई चलाकर पक्का टाका लगा लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पर योग पट्टी ज्वाइन कर लेना है। एक्स्ट्रा जो धागा यहाँ पर है हमारा ऊपर की साइड, उसकी हम कटिंग कर लेंगे ऊपर और नीचे से। तो इस तरीके से जेब की को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। साइड से जो योग पट्टी है उसकी हम कटिंग करके बराबर कर लेंगे। तो इसमें हमें बटन पट्टी अटैच करना है। बटन पट्टी अटैच करने के लिए देखिए अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों चाहिए हमें। तो उसे मैंने एक साथ रखकर यहाँ पर सिलाई कर लिया है। इसकी चौड़ाई 2.5 इंच की है, ये आप देख सकते हैं। तो ब्लाउज़ को हमें उल्टा करके रखना है। आधा इंच कपड़ा आगे की साइड निकाल कर रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन देकर यहाँ पर बटन पट्टी उल्टे साइड से हमें अटैच कर लेना है। जितना आप मार्जिन रखते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर सिलाई लगाएं। तो अभी हमें ब्लाउज़ को सीधा कर लेना है और जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है आधा इंच उसको इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसे फोल्ड किया है, ऐसे ही फोल्ड करके रखना है और नीचे से सिलाई लगाना है। तो बटन पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है और सिलाई लगा लेना है। तो बटन पट्टी हमारी ब्लाउज़ के ऊपर बढ़ती पट्टी होती है, तो एक सिलाई और लगा लेंगे इसके ऊपर मजबूती के लिए। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज में बटन पट्टी अटैच कर दिया है। एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर लेंगे और ऊपर से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पर बटन पट्टी की साइड उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर मैंने कटोरी को स्टिच कर लिया। अब गले के लिए मार्किंग करेंगे। ऊपर से आधा इंच छोड़ देंगे। गले की लंबाई मुझे यहाँ पर 5.25 इंच पर चाहिए, तो मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर 5.25 इंच पर। और गले की चौड़ाई यहाँ पर 2.5 इंच पर रखूँगी मैं। तो सीधा लाइन खींच कर यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे दोनों साइड से और कटोरी का यहाँ पर गोलाई दे देंगे गले में और कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो गले में पाइपिंग लगा लेना है। तो इस तरीके से एक साइड का फ्रंट पार्ट हमारा सिलकर रेडी हो गया है। इसी मेथड से हमें दूसरा फ्रंट पार्ट भी सिलकर तैयार कर लेना है और दूसरी साइड हमें काज पट्टी बना लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने कटोरी ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट जो है वो स्टिच कर लिया है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।